देखिए, आज हम लोग कक्षा 10th के एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं अगर ओल्ड बुक की बात करें क्लास 10th के एनसीईआरटी का, तो जो पुराने बुक है उसमें 4.4 में है ये प्रश्न, और जो नया बुक है वो 3.3 में है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए तो हम इसका हल करेंगे। देखा जाए निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। हमें इसका प्रकृति ज्ञात करना है कि इसका प्रकृति क्या है। देखिए, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि देखिए ए बराबर यानी कि ए का मान ये हो जाएगा 2, बी बराबर ये होगा 3, और 3 क्या क्या लगा है माइनस, लगाएंगे माइनस के 3। और देखिए ये बचिया सी, तो सी बराबर हो जाएगा आपका 5। अब देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाते हैं डी बराबर। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस की 4ac। तो देखिए बी का मान माइनस के 3 लिखेंगे, -3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 है तो 4 गुना ए, तो ए का मान 2, सी तो सी का मान 5। ठीक है, चलिए अब देखिए -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी के 8, 8 बचे 40। अब देखिए 9 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 31। अब देखिए ये क्या आया है, डी का जो मान है वो माइनस में आ गया। अगर डी का मान माइनस में आता है तो वो अस्तित्व नहीं होगा। देख देंगे अतः द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब देखते हैं दूसरा का प्रश्न। इसमें का जो 2 नंबर प्रश्न दिया है वो क्या दिया है। देखिए इसका 2 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है आपका 3x² माइनस के 4√3x और प्लस के 4 बराबर 0। हल करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे माना कि देखिए ए बराबर 3 होगा, बी बराबर माइनस के 4√3 -4√3 हो गया, और सी बराबर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ भी सूत्र लगा देंगे। देखिए डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। देखिए बी का मान है आपका माइनस के 4√3 लिख देंगे, माइनस के 4√3 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, ए तो ए का मान 3 है, सी तो सी का मान 4 है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है तो 4 का स्क्वायर फिर √3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे। देखिए क्या करते हैं, पहले -4 का स्क्वायर अलग कर देते हैं और इंटू में √3 का स्क्वायर, बीच में गुना है, माइनस 4×3 = 12 बचों के 48। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, लिख देंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, गुने देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा 3 और माइनस में 48, लिख देंगे गुने 3 और -48। अब देखिए हो जाएगा आपस सोच यही 48 और माइनस में 48 कितना आ गया, डी का मान 0 आ गया। अगर डी का मान 0 आ गया तो लिख देंगे अतः समीकरण निकाय का दो वास्तविक और समान मूल होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देना है। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा का प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। देखिए 3 नंबर प्रश्न है आपका कि 2x² माइनस 6x प्लस के 3 बराबर 0। हल करेंगे, लिखेंगे माना कि ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर माइनस के 6 हो जाएगा, और सी बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सूत्र लगा देंगे हम लोग, डी बराबर सूत्र होता है
बी² माइनस के 4ac। देखिए बी का मान -6 है, लिखेंगे -6 का स्क्वायर, -4 है तो 4, अच्छे से लिखते हैं 4, ए तो ए का मान 2 है, सी तो सी का मान 3 है। क्या कर देंगे, देखिए 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 दूनी के 8, 8 3 का 24। अब देखिए 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा। ये भी क्या आ गया, डी का मान प्लस में आ गया, बेसी है 0 से, ठीक है। लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का दो वास्तविक और क्या होगा, ये असमान मूल होंगे, असमान मूल होंगे, ठीक है। चलिए ये आपका एक का तीनों प्रश्न बन गया। अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में। देखिए दूसरा का प्रश्न के निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हो। देखिए तो 2 बराबर मूल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए। देखिए अभी हमने पीछे देखा है, यहाँ देखिए डी का मान क्या आया है, 0 आया है, तो हम क्या लिखे हैं, अतः समीकरण निकाय का 2 वास्तविक और समान मूल होंगे, समान यानी कि बराबर है। चलिए लिखेंगे हल इसका, इसको भी ऐसे ही बनाना है। लिखेंगे कि माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, बी बराबर ये के होगा, और सी बराबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ये बराबर मूल हमें ज्ञात करना है। चलिए अब डी का सूत्र क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर 0, यही ना। चलिए बी का मान कितना है, के है, तो लिखेंगे के का स्क्वायर, -4 है तो 4 गुने ए तो ए का मान 2, सी तो सी का मान 3 बराबर 0। देखिए ये हो गया आपका के² माइनस 4 दूनी के 8, 8 3 का 24 बराबर 0। माइनस में इधर अगर हो जाएगा प्लस में, के² बराबर हो गया आपका 24। देखिए ये स्क्वायर में इधर आएगा तो हो जाएगा आपका रूट में, रूट अंडर हो गया आपका 24। देखिए 24 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम इसे 4 गुने 6, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो के का मान आपका आ जाएगा ±2√6, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न 2 के 1 का। चलिए 2 का 2 देखते हैं। देखिए 2 का 2 जो प्रश्न है वो है आपका के x -2 + 6 बराबर 0। हल करेंगे, लिखेंगे माना कि सॉरी अभी मानेंगे नहीं इसे, इसको लिखेंगे कि दिया गया है, ठीक है, इसको दिया गया है लिखते हैं, क्योंकि इसको हल करना पड़ेगा, अभी हमें ये गुना करना पड़ेगा। देखिए क्या है कि के x -2 + 6 बराबर 0। देखिए के x से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, के x², के x से 2 में गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा -2 प्लस में 6 बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ पर ए का मान लिखेंगे, ए का मान के हो जाएगा, बी का मान -2 और सी का मान आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी डी बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो डी बराबर क्या होता है सूत्र, b² -4ac बराबर 0। तो बी का मान -2 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर, -4 है तो 4, ए तो ए का मान के, सी का मान 6। चलिए बराबर में क्या है कि आपका 0 है। देखिए ई कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4 और के का स्क्वायर हो जाएगा ना। -4 छके 24 के बराबर 0, ठीक है। और देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 4 के स्क्वायर बराबर हो गया आपका 24 के। देखिए ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका है के² बराबर 24 के, ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में 4,
ये 4 छक्के 24। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इसको हम के गुने के लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा आपका 6 के, हो जाएगा। देखिए एक के से एक के कैंसिल, क्या आ गया, के बराबर आपका आ गया 6। ठीक है, चलिए आपका 2 का प्रश्न भी बन गया। चलिए ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें, अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको क्लास 10th का आपको मैथ मिलेगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, यानी कि आपको क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट इसमें हमको यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है।